ये तो याद रहेगा, एक शबनम खान भी थी जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए चल पड़ी थी। राहुल जी को भी कहूंगी मेरे साथ चले पैदल, मथुरा काशी बाकी क्यों है, बना दीजिए जल्दी से। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना देते थे तब कुछ नहीं होता था, तब तो ओवैसी जी ने कभी आवाज नहीं उठाई। सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। मैं शबनम खान प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील कर रही हूँ। असली दिवाली कब है? जब हमारा राम मंदिर बनेगा। जनवरी 2024 ये दिन, शुभ दिन, श्री राम लला के नाम, श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा और इसके बाद सभी हिंदुओं के लिए जो देश विदेश में श्री राम लला का भव्य मंदिर देखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ शख्सियत है, सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान। जी हाँ, शबनम खान, और गले में अगर पट्टा देखेंगे तो ये प्रभु श्री राम लला का है। प्रभु श्री राम का उद्घोष भी हुआ। हमारे साथ शबनम खान, सबसे पहले तो ये जो आपके गले में है प्रभु श्री राम का जय श्री राम, कई लोगों को मिर्ची लगने वाली है और सवाल मेरा वही है कि आप कहाँ जा रही हैं? मैं दिल्ली से अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रही हूँ। दिल्ली से अयोध्या पदयात्रा कर रही हैं? जी, पदयात्रा। क्यों कर रही हैं? क्योंकि कई लोग ये पूछेंगे कि शबनम खान पदयात्रा करेंगी, क्यों करेंगी? देखिए, भगवान श्री राम के पास जाने के लिए मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, पैदल क्यों जा रही हैं, हवाई जहाज से क्यों नहीं जा रही हैं। प्रभु श्री राम ने मुझे दर्शन दिए। प्रभु श्री राम ने कहा जब मंदिर के लिए लड़ती थी, जब नहीं बना था, अब बन गया, क्यों नहीं आ रही हो, आओ और पैदल आओ। जैसे कब कहा? रात को सपने में कहा, और जैसे ही मेरे को ये सुनाई दिया, आप यकीन करिए मेरा चेहरे का एक अलग हाव भाव थे और मन में एक मतलब उमंग होती है ना, एक बस मैंने कहा अब चल पड़ो, भगवान ने बुला लिया, अब तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। बस मैंने उठाया बैग और आपके साथ साथ चल रही हूँ मैं। आज दिल्ली आशीर्वाद भी मिलेगा मुझे, पत्रकारों का भी। प्रभु श्री राम के लिए तो बिल्कुल। आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ठंड है दिल्ली में। अभी जब 2023 के बाद से शुरू हुआ, 24 तक हम आ गए, सबसे लग रही है क्योंकि आप प्रभु श्री राम को मेरी तरह नहीं मान रही हैं। राम की बात थोड़ा मेरी तरह सोचिए। फिर देखिए, ये कोट भी मुझे ना गर्मी दे रहा है। आपको सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। मुझे लग रहा है कि मैं कोट उतार के और सिर्फ एक टी शर्ट में ही चल पड़ूं। राहुल गांधी की तरह। नहीं, मुझे राहुल गांधी याद भी नहीं थे, आपने याद दिला दिया। आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप राजनीति ले आते हैं। प्रभु श्री राम के पास जाने में राजनीति मत करिए, इसमें राहुल जी का कोई वो नहीं है। मैं तो बल्कि राहुल जी को भी कहूंगी मेरे साथ चले पैदल। वो नकली दुकान खोलने से अच्छा है, क्योंकि मोहब्बत तो सारे देशवासियों में है। तो ये मोहब्बत की दुकानें छोड़ें, प्रभु श्री राम के पास चलो ना। दुकान फिर भी खोलोगे, कांग्रेसियों दुकान नहीं भूलते हो। आह्वान कर रही हूँ उन कांग्रेसियों का जिनके मन में ना दबा हुआ है राम मंदिर जाने का, लेकिन बेचारे क्या करें, राहुल गांधी की पार्टी में जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि उनको मोहब्बत की दुकानें चलानी है ना। जबकि अगर प्रभु से आपने मोहब्बत कर ली होती तो 44 न रहते, क्योंकि सारी जिंदगी प्रभु जी की चाबी जो थी वो आप ही के पास थी। आपको कई बार धमकी भी दी गई है, आपको डर नहीं लगता? देखिए, अगर भगवान का नाम लेते हुए आदमी शहीदी हो जाए तो क्या हो गया फिर? कम से कम भगवान का नाम लेके तो मरेंगे, कोई पाप करते हुए तो नहीं मर रहे ना उनकी तरह कि पीछे से गर्दन दी किसी कन्हैया भाई की। कम से कम एक देश को ये तो याद रहेगा, एक शबनम खान भी थी जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए चल पड़ी थी। 22 जनवरी को मैं वहाँ पहुँच पाऊँ या ना पहुँच पाऊँ वो बात नहीं है। बात यह है कि आप सारे लोग दीपक ज़रूर जलाना, अपने अपने घरों में दिए जलाओ, क्योंकि आज दिवाली रे। असली दिवाली कब है? जब हमारा राम मंदिर बनेगा। मंदिर बनेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी है, जैसे ओवैसी साहब ने भी बयान दिया, शफीकुर रहमान है, उन्होंने भी ये कहा, मस्जिद बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, और इसके बाद ओवैसी साहब ये भी कह रहे थे कि हमारी मस्जिदें दिन ब दिन लुप्त होती जा रही है, ख़त्म की जा रही है। उस पर क्या कहें? जब मंदिर लुप्त होते जा रहे थे, जब मंदिरों पर वो जो बादशाह आते थे, बाहर से जो आक्रांता आते थे, वो कि हमारे मंदिर लुप्त हो गए। हाँ, अब मस्जिद पे लुप्त हो गए। मस्जिद कभी भी मंदिर पे कब्जा करके नहीं बनाई जाती। ये शायद वो इस्लाम धर्म पढ़ना भूल गए। थोड़ा इस्लाम धर्म पढ़ें, राजनीति से दूर होएं, वरना प्रभु श्री राम सजा भी देते हैं, याद रखिएगा। मुगलों ने कब तक राज किया है? 700-800 साल मुगलों ने राज किया है। तो जो 500 साल पहले जो था ना, मंदिर ही था वो।
मंदिर पे मस्जिद बनाई गई थी। तो अब हमें वापस मंदिर मिलने वाले हैं सारे, जो हमारे भारत की संस्कृति थी, जो हमारे भारत का कल्चर था, जिस भारत पे हमें नाज था, जो हमारा भारत सोने की चिड़िया था। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। वैसे जी तो राजनीति कर रहे हैं, पर मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको बता रही हूँ, बस एक जो दिल खुश है, मैं बोल रही हूँ मथुरा काशी बाकी, बाकी क्यों है, बना दीजिए जल्दी से। आप मथुरा काशी का भी जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल, मथुरा काशी क्यों, बाकी क्यों है। हमारे भारत में जहाँ मंदिर हैं बाकी क्यों रहे, सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। मैं शबनम खान प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील कर रही हूँ, सब जगह मंदिरों के घंटों की आवाज़ आनी चाहिए। और वो वाला भारत जहाँ से निकलते थे घंटों की आवाज़ आती थी, मधुर मधुर, भगवान का नाम सुनाई दिया करता था, वैसा भारत कर दो मोदी जी। राहुल जी से मेरा आह्वान है, आइए मेरी यात्रा में साथ जुड़िए, पद यात्रा करेंगे दोनों बहन भाई, राहुल गांधी जी और शबनम खान। सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पे। देखिए, राजनीति वो थी जब आपने राम मंदिर का ताला नहीं खुलने दिया, जब आपने राम मंदिर बना देना चाहिए था 60 साल पहले और आपने नहीं बनाया, वो थी राजनीति। राजनीति ये नहीं कर रहे मोदी जी, राजनीति कर चुके हैं कांग्रेसी नेता सारे। तो अब बदलाव आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद सबको कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही भारत का जो पुराना हमारा इतिहास था वो हमें वापस ला कर दे रहे हैं। जो हमारी संस्कृति थी, जो हम भूल चुके थे, मैं हिंदू भाइयों को, बल्कि मैं बोलूँगी हिंदू भाई भूल चुके थे। हिंदू भाइयों को डर लगता था जय श्री राम बोलने में।